बाबा नीम करौली की चमत्कार और उनकी सबसे मुख्य कंबल के बारे में आपको बताता हूँ। कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो के लिए तो चलिए सुनते हैं। बाबा जी बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। उनका बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। दंपति के घर पहुंचे। बाबा ने कहा कि रात में यहीं रुकेंगे। इससे भक्त खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें एक दुख भी था कि उस समय उनके घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ खास था नहीं। फिर भी उन्होंने जो कुछ था उसी से बाबा का सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करौली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। इस पर दोनों बुजुर्ग भी सोने चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज जी कराहने लगे। इससे बुजुर्ग दंपति की नींद खुल गई। वे चारपाई के पास बैठे रहे कि पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी को कोई मार रहा है। सुबह बाबा उठे और कंबल को बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना, इसे खोलकर देखना नहीं। जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में बेटा लौट आएगा। इधर जब बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। हालांकि बाबा ने तो उनके सामने ही कंबल लपेटकर उन्हें दिया था। हालांकि उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार कंबल वैसे ही नदी में बहा दिया। करीब 1 माह के बाद बुजुर्ग का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौटा तो वे लोग बहुत खुश हुए और उसने घर पर सबको बताया कि एक दिन वह दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बचा मुझे पता नहीं। रात भर वह जापानी फौज की गोलीबारी के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश सैनिक आए तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा दंपति के घर रुके थे। भक्तों का मानना है कि यह बाबा ही थे जो सैनिक को बचा रहे थे।